कर रहे थे हम लोग अपने CHSL की, और CHSL के लिए टोटल हमारा 29th वीडियो रहेगा। 36 की तरफ हम लोग तेज़ी से दौड़ रहे हैं, और आपका नेक्स्ट वीक में टारगेट रहेगा विद संडे मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट संडे तक आपका ये CHSL कंप्लीट हो जाए, और उसमें मैं मिक्स करना चाहूँगा 1 या 2 वीडियो तो MTS की भी मिक्स करना चाहूँगा। ओके, ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम 10th ऑफ जुलाई की फर्स्ट जो हमारी शिफ्ट है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारी वेट कर रहा है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, 1 मिनट के लिए रुकिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए उस क्वेश्चन को उस ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है। यूनिसेफ आपको पता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी बता सकते हो आप लोग, जीके के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कमेंट्स चाहिए मुझको, क्वेश्चन जो अपना कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट्स चाहिए। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हो, इसीलिए आपसे क्वेश्चंस पूछने लग गया हूँ मैं अभी बहुत सारे शिफ्ट्स में। क्या है, बिल्ड्स पार्टनरशिप्स अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन एक्सेलरेट जेंडर इक्वलिटी। देखो यहाँ पे गलती किस चीज़ का बोल रहा है, किसी का नहीं बोल रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी टू एक्सेलरेट, ग्लोबल कम्युनिटी टिल एक्सेलरेट, यहाँ पे प्रपोजिशन की हमें कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि टू एक्सेलरेट होता है, ठीक है, ऑन एक्सेलरेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रख दो, ठीक है। यूनिसेफ जो है बिल्ड कर रहा है पार्टनरशिप्स पूरे जो है ग्लोबल लेवल पे, संसार भर में जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे एक्सेलरेट करने के लिए जेंडर इक्वलिटी को, ठीक है, ये जो है कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर कहा जा सकता है। पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, अच्छा, देम वन ऑफ देम, उनमें से एक में गलती है। अच्छा, अलग अलग पार्ट्स जो है अंडरलाइन किए हुए हैं। द अंडरलाइन पार्ट्स आर गिवन ऑप्शंस विद सम चेंजेस, ओके, ठीक है। फिर क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एरर, उस ऑप्शन को देखना है जिसमें आपको गलती दिख रही है। और यहाँ पे रवीनाज डॉटर एक अंडरलाइन, काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट 2 अंडरलाइन, स्टूडेंट एंड सी कंसिस्टेंटली 3 अंडरलाइन, अचीव्स टॉप ग्रेड्स 4 अंडरलाइन। ये 4 जगह पे अंडरलाइन किया हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, पहले क्वेश्चन समझेंगे तभी हम लोग आंसर जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या है, इन 4 जगह में से एक में गलती है और उस गलती की जगह को ढूंढना है जो एग्जैक्ट आपके चारों अंडरलाइंड जो सेगमेंट्स आपके ABCD ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, उस ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पे गलती है, ठीक है। और हम लोग उस गलती को ठीक भी करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट बात आपको देखने को मिलती ही है। अच्छा, देखो क्या है, रवीनाज डॉटर काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी, उसके बारे में बात की जा रही है ना, किसी के साथ उसका कंपैरिजन तो नहीं चल रहा ना। तो इस मोस्ट को काट के एन इंटेलिजेंट जो है स्टूडेंट लिखो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि एन, अच्छा सेम नहीं लिखा हुआ था, चेंज करके लिखा हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ है एन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा और हमारा इसको रिप्लेस करेगा, ये मोस्ट इंटेलिजेंट को एन इंटेलिजेंट आपका क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर का हमसे पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसके 3 पार्ट्स तोड़ दिए अलग अलग, और फिर एक पार्ट में नो एरर रख दिया, अगर ग्रामेटिकल गलती ना हो तो उसके लिए। द वॉलंटियर, स्पेलिंग की तरफ ध्यान देना, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से पूछा जाता है। गेव ऑन टू, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फेनेज, इसमें गलती है कहीं पे। द वॉलंटियर गेव on to the food packets to the children of the orphanage, gave on फ्रेजल वर्ब की गलती है यहाँ पे, gave on नहीं होता भैया, gave out होता है। gave out या give out जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बांटना। अब आप कहोगे कि सर आप प्रमोशन कर रहे हो, बिल्कुल करूँगा। ब्लैक बुक की 1000 की एक
वीडियो 1 में भी बना रखी है, टोटल 11 वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट में और अपने स्किल IQ एजुकेशन पे ही है वो, ठीक है। उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो, फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। तो गलती कहाँ पे है, ये रही ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। गेव ऑन की जगह पे आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके का नज़ारा जो है देखने को मिल जाएगा। 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है सेंटेंस, इसका मतलब कोई ना कोई गलती ज़रूर है उस सेंटेंस में, और गलती है तो उसको ढूंढना है, ढूंढ के हमें ठीक भी करना पड़ेगा फिर उसको। इट वॉज माई नाइस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर, जहाँ पे लास्ट के साथ संडे, ईयर, मंथ, डे, नाइट जो भी है दे रखा हो, वहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, हु लेफ्ट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। गलती क्या है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, बस टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्लोज टेस्ट पे पहुंच जाते हैं हम लोग। क्लोज टेस्ट में 5 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपको आंसर देना पड़ता है। यहाँ पे आज के क्लोज टेस्ट के लिए कुछ डायरेक्शन यहाँ पे हमें दी गई हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option from each blank. I was reading a book 2 days back. मैं 2 दिन पहले जो है बुक पढ़ रहा था। अच्छा, यहाँ से अपना पैसेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, मुझे यहाँ से कट करना चाहिए था। ओके, वो जो बुक थी, इट वॉज टाइटल्ड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डेल, ये राइटर हैं इसके। इट वॉज फैंटेस्टिक, बुक की बात हो रही है। इट हैज़ नाउ बिकम माई फेवरेट, क्या बुक, वो बुक पढ़ रहा था तो बुक है वो उसकी फेवरेट। फिर है इट इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड चार्ली, वो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम चार्ली है। हु इज़ वेरी फाइनली नाइसली प्रॉपरली पुअर, वो वेरी पुअर है, वो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चा है, उसके बारे में बात हो रही है। फिर क्या हुआ, ही विन्स ए गोल्डन टिकट, वो एक गोल्डन टिकट जीत जाता है। दैट अलाउज सफर्स गेट्स या फिर बियर्स हिम टू एंटर, एंटर करने की बात हो रही है ना तो अलाउज आ जाएगा, वो उसको अलाउ करती है एंटर करने के लिए मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री में जो कि संसार भर की थी। ही डैश एग्जामिन्स, विजिट्स, इंस्पेक्ट्स, एक्सप्लोर्स, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो एग्जामिन नहीं कर सकता, वो विजिट कर सकता था, वो विजिट करता है। ही विजिट्स इट, वो उस चॉकलेट फैक्ट्री को विजिट करता है विद हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी के साथ। बट अदर किड्स हु अकैम्पनी हिम आर नेस्टी, वो जो है बच्चे नेस्टी थे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बात कही गई है, उसके बाद हमें बात की गई है दे ऑल आर स्पॉइल्ड, इसका मीनिंग बता सकते हो मुझे। बट यू हैव टू रेड द बुक टू डैश टू फाइंड अनक्लियर अनलर्न स्पोर्ट या फिर लोकेट। टू आउट, टू आउट देखो हमें फिक्स प्रेपोजिशन सीखते हैं तो फाइंड के साथ हमें आउट मतलब कुछ हम ढूंढते हैं, कुछ निकाल के लेके आते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे आप फाइंड रख दो। फाइंड आउट मोर अबाउट देम मतलब क्या है कि बट यू हैव टू रेड, आप पढ़ेंगे उसमें, आप देखेंगे उस बुक में कि जो बुक है वो फाइंड आउट करती है मोर अबाउट देम, उनके बारे में और ज़्यादा। द अमेजिंग पार्ट ऑफ द बुक दैट इज़ लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, मतलब बहुत ही मतलब अमेजिंग पार्ट जो है उस बुक का वो क्या है कि एक सपने के पूरे होने के जैसा हमें एक तरीके से लगता है, ठीक है। तो पैसेज बहुत ही आसान था, इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी मैं इसमें दिखा रहा था। Select the most appropriate option to fill in the blank. I find that students nowadays are not writing, rating, reoting, writing, ठीक है। इंटरेस्टिंग इन लेटर्स बाय हैंड, लेटर्स बाय हैंड ने बताया कि इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, इस राइटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा टेंस है यहाँ पे, आपसे बहुत क्वेश्चंस करने लग जाऊंगा मैं अभी, क्योंकि आप अभ्यस्त हो चुके होंगे हमारी जो जर्नी है वो किस तरीके से चलती है। अच्छा, हमें ब्रिंग्स आउट करना है, बताना है मीनिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इस ईडियम का। डॉग इन मैंगर, डॉग इन मैंगर का मतलब क्या होता है भैया? डॉग इन मैंगर का आपको देखने को मिलता है कि एक ऐसा आदमी जो दूसरों को कोई काम करने से रोकता है, मतलब कोई चीज़ है, मान लो हम लोगों ने समोसे मंगाए खाने के लिए, ठीक है, तो मुझे मान लो बाथरूम लगी है, ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा मैं कि आप लोग तब तक खाएं नहीं, ऐसा कुछ कर दूंगा मैं, ठीक है, ओके।
तो ये वाली चीज़ हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को डॉग इन मैंगर बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस उस चीज़ को बताता है? मोहित वॉज सो लॉयल। इस प्रकार की सिचुएशन में सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। अच्छा, मोहित वॉज सो लॉयल एंड कमिटेड टू हिज कंपनी दैट he rejected lucrative offers from different companies। lucrative का मतलब होता है लुभावने, एडजेक्टिव वर्ड है। रचित had some important work and so he cancelled the show tickets for everyone। ये तो सबके लिए, ये तो लॉयल्टी के ऊपर बात चल रही है दोनों की दोनों। To prove this is not a trap, I want to check the credibility of your plan। इस पे मुझे डाउट हो रहा है। You are here just because you have recognized your hidden potential। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें कहा है कि आपको प्रूव करना होगा ये कि ये एक ट्रैप नहीं है। आई वॉन्ट टू चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता किसकी? आपके प्लान की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप जो है सही आंसर बोल सकते हो। इसमें इसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है ये डॉग इन द मैंगर। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईडियम के मीनिंग से काम नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चल रहा। आपको सेंटेंस में देखना है कि वो मीनिंग क्लैरिफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल एसएससी पूछ रही है। अभी तो पता नहीं एडिक्विटी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सिनोनिम बताना है हम लोगों ने अलर्ट का। देखो भाई, है तो आसान, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का हमें सिनोनिम अगेन बताना है। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट का मतलब आपको देखने को मिलता है वापस लेना। क्या करना? वापस लेना। इट मीन्स मैं इसको कहूँगा वर्ब है ये। रिवोक का मतलब क्या होता है? वर्ब ही है। रिवोक्ड, रिवोक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है निरास्त करना, निरास्त करना। ठीक है, किसी काम को रोकना बोल सकते हो। प्लेज मतलब खुश करना। ठीक है, प्लेज, प्लेज्ड कह सकते हो। डिस्टर्ब मतलब किसी को परेशान करना बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, वर्ब के रूप में ले रहा हूँ। इम्प्लीमेंट, ये तो आपका नाउन हो जाएगा। इम्प्लीमेंट लागू, लागू करना बोल सकते हो। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड अगर वर्ब के रूप में ले लूँगा मैं, क्या कहूँगा मैं इसको? लागू करना। ठीक है, तो सर आंसर हम लोग क्या यहाँ पे इनमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिट्रैक्ट का मतलब आपको देखने को मिल जाता है कि वापस करना या वापस लेना, टेक बैक और विदड्रॉ समथिंग, कुछ चीज़ हम वापस ले लेते हैं, है ना, उसको वापस लेना बोलते हैं। रिवोक मतलब निरस्त करना, किसी को बांटना, या फिर नहीं सॉरी, रिवोक भी कुछ इसी तरीके का होता है, किसी चीज़ को एक तरीके से रोक देना, निरस्त कर देना। ठीक है, या फिर टेक बैक करना या फिर विदड्रॉ करना किसी चीज़ को। तो रिवोक, आप इसका सिनोनिम की बात हो रही है तो सिनोनिम रिवोक ही हम लोग कहेंगे, बाकी तो आसपास भी नहीं जा रहे। नेक्स्ट अपना वर्ड आता है एनॉर्मस। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है। एडजेक्टिव वर्ड हमारा ये होता है, बहुत बार हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। विशाल, ठीक है, बड़ा बोल सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगा इसको। स्ट्रॉन्ग, मजबूत बोल सकते हो। ट्रेमेंडस स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है वर्ड की कैटेगरी में ट्रेमेंडस को रखेंगे। ज़बरदस्त इसका मतलब होता है, ज़बरदस्त वर्ड है, ज़बरदस्त मतलब है। मिनट, मिनट को भी बोल देते हैं और मिनट का मतलब माइनर होता है, मतलब कम भी एक तरीके से आप आंकने वाली बात कर सकते हो। मॉन्स्ट्रस मतलब शैतानी बोल सकते हो, शैतानी बोल सकते हो आप मॉन्स्ट्रस। ठीक है, अच्छा आंसर इनमें से क्या दे सकते हैं? बताना क्या है? एंटोनियम बताना है। एनॉर्मस बड़ा होता है, माइन्यूट कम होता है। ठीक है, तो वही बात आ गई, माइन्यूट या मिनूट आपका जो है यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा। मिनट वाला जो स्पेलिंग होता है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट अपना ईडियम आता है। ठीक है, द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए काफ़ी हो गया, आज का काम खत्म, आज का काम खत्म। ठीक है, आज का काम खत्म, ओवर फॉर टुडे। स्टॉप्ड टू टेक शॉर्ट ब्रेक, नहीं ब्रेक की बात ही नहीं है। फेल्ट अनहैप्पी, बात आसपास भी नहीं जा रही। स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे, यस द डे मतलब स्पेशल दिन की बात कर रहे हैं, उसी दिन की। ओके, आंसर मिल गया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस का, उसको कैसे कर सकते हैं हमें देखना पड़ेगा।
इल्यूसिव हैंड राइटिंग, इल्यूसिव अच्छा नहीं होना, गंदा होना कुछ। क्रिएट्स ए पुअर इंप्रेशन, ये तो है ही, इंप्रेशन को आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। एलिजिबल हैंड राइटिंग, समझ में आने वाली, डिस्क्रिप्टिव वर्णन करने वाली, लीगल तो कानूनी होता है। एलिजिबल, एलिजिबल जिसको समझ नहीं सकते, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम पूछ रखा है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। फॉर राणा, अनेबल टू सी अ थिंग, द परेड सीम टू लास्ट फॉर एवर। परेड का मतलब आपको पता है, एक जो जत्था, एक जत्था, जत्था कैसे लिखते हैं यार, जत्था, यस ये सही है, जत्था यार, ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप, ग्रुप भी सही नहीं लिखा मैंने, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे लोग एक साथ चलते, ये कैसे कट जाता है ऐसे, चलते हैं जब, उस चीज़ को हम परेड एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। जुलूस भी इसको हिंदी में बोल सकते हो, कहाँ पे लिखूं, जुलूस, ठीक है। जब बहुत सारे लोग चलते हैं एक साथ किसी एक मुद्दे को लेके, बताना क्या है, सिनोनिम बताना है। डार्कनेस अंधेरे से रिलेटेड होता है। कंसीलमेंट आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना, इसका मतलब छुपाना हो जाएगा, ठीक है, छुपना या छुपाना बोल सकते हो। प्रोसेशन सेम यही चीज़ होती है, परेड ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाइडिंग मतलब छुपना ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। प्रोसेशन का मतलब वही होता है, जत्था बोल सकते हो, परेड बोल सकते हो, परेड में बहुत सारे लोग साथ में चलते हैं, मैं उसको क्या कहूँ अब, ये एक प्रोटेस्ट का टाइप भी हो जाता है एक तरीके से परेड, ठीक है। ये वाली चीज़ उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उस परेड या जुलूस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। और किसी विशेष बात को एक तरीके से, जैसे अभी एसएससी को लेके मार्चिंग की गई, परेड की गई है ना, वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढो जो करेक्ट कर सकता है सेंटेंस को बाय डिनोटेशन करके अंडरलाइन वर्ड का। मिस्टर सैन इज क्लेवर इनफ, क्लेवर इनफ, ओके। आपका एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले जाता है, ये उसमें से एक इनफ होता है, पहले मतलब बाद में जाता है, वो होता है, ठीक है। वैसे एडवर्ब पहले आता है, एडजेक्टिव उसके बाद नाउन। टू हैंडल इज प्रोफेशनल, प्रोफेशनल को भी आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो। बोल्ड मतलब आपको पता है, जो थोड़े से क्या होते हैं, जो थोड़े से मजबूत एक तरीके से होते हैं, उनको बोल देते हैं। कैलस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, आंसर नहीं है, बस मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है। फुलिश मूर्ख होते हैं। इंटेलिजेंट इसका आंसर हो जाएगा, क्लेवर इंटेलिजेंट, ठीक है। सिनोनिम के हिसाब से रखना पड़ेगा हमें इसको। क्लेवर है वो, इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो हैंडल कर सकता है उसके प्रोफेशनल हजार्ड्स को, हजार्ड्स पढ़ना भूल गए, उसके प्रोफेशनल जो खतरे हैं उनको वो हैंडल कर सकता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बात करनी है। द चाइनीज इस सेंटेंस में से, बिलीव्ड, चाइनीज का स्पेलिंग ठीक है, बिलीव्ड का स्पेलिंग ठीक है। टू हैव अ लॉन्गर हिस्ट्री देन दैट एनी अदर सिविलाइजेशन, ठीक है। इन द, और दिवे नीचे अंधेरा, WORLD, गलत ही स्पेलिंग बताना है, हाँ ये रहा वर्ड फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। द हाउसिंग लोन टेकन बाय रमेश इफेक्टेड, नहीं इफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड। इफेक्ट हमारा नाउन होता है, ये डिस्कशन हो चुका है, और अफेक्ट हमारा जो है एक वर्ब होता है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें वर्ब की जरूरत है, ना कि नाउन की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। बस सोचने का नहीं रे, टेंशन नहीं लेने का, करेंगे हम लोग को चीज। ऑप्शन ढूंढना है जो इम्प्रूव कर सकता है। अंडरलाइन पार्ट जो है सेंटेंस का दिया हुआ है, इस केस में अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट जो है दिया हुआ है, कहाँ पे, कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ये रहा ये रहा ये रहा, पहले नंबर पे दिया हुआ है। भाई मैं तो सोचा सारे एक जैसे दिख रहे थे, सोचा कि हो सकता है गलती भी हो, चलो देखते हैं। ऑल दो अनकाउंटेबल, देखना क्या है, इम्प्रूव करना है, अगर नहीं हो रहा तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना, अच्छा ठीक है। Although uncountable files stack up on the tables of government officials, अच्छा,
दे प्रीफर डूइंग देयर वर्क एट ए more leisure pace. Leisure pace, work at a more leisure नहीं leisurely, leisurely. अब यहां पे भी है और यहां पे भी है, paced नहीं, pace, ठीक है, paced नहीं, pace, ठीक है, या फिर paced, वो देखते हैं हम लोग। फाइल्स स्टैकअप हो जाती हैं टेबल्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो प्रीफर करते हैं, तो पेस्ट नहीं आएगा, पेस ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये चीज आपको देखनी चाहिए। ये लेज्योर आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब का काम मोर यहाँ पे कर रहा है, और ये आपका नाउन है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 22 देखने को मिल रहा है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया सेलेक्ट करना है ऐसे ऑप्शन को जो रेक्टिफाई कर सकता है, बता सकता है स्पेलिंग अंडरलाइन वर्ड की गिवन सेंटेंस में से। इट वॉज प्रिविलेज, ये गलत स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग प्रिविलेज, 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 विशेषाधिकार इसका मतलब होता है, विशेषाधिकार। ये मैं कह नहीं सकता कि इसको स्पेलिंग टेस्ट के रूप में पूछा जाता, बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट का ही एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ये चारों स्पेलिंग एक जैसे ही तो लिखे हुए हैं, मैंने गलत निकाल दिया सबको। देखना एक बार, प्रिविलेज, 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 ये स्पेलिंग सारे एक से ही लिखे हुए हैं, सबके सब स्पेलिंग आपके एक तरीके से ठीक ही लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रिविलेज, प्रिविलेज, भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एक तरीके से हम लोगों को इसने कर दिया है। फिर भी हम लोग इसका स्पेलिंग एक बार और लिख के देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। हाँ यही है, प्रिविलेज, ठीक है, विशेषाधिकार। ओके चलो कोई नहीं, स्पेलिंग एक ही दे रखा था सब में, वो गलत मतलब हुआ नहीं होगा ना, इसने अपने आप उठा लिया होगा ना, MS वर्ड ने उसको ठीक कर दिया होगा, शायद मैंने गलत टाइप किया हुआ, वो फिर गलत कर ठीक कर दिया होगा इसने अपने आप, है ना, करेक्ट भी तो कर देता है नहीं, कई बार ऐसा होता है, पहले भी हो चुका है हमारे साथ ऐसा। 2 ऑप्शन से एक साथ हुए थे कई बार, कौन से शिफ्ट में हुए थे वो मुझे याद नहीं। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो रिप्लेस कर सकता है ब्रैकेटेड वर्ड को, वर्ड सेगमेंट को, जो फॉलोइंग सेंटेंस का है। क्लासिकल बिल्डिंग्स इन एनिशियंट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स वर characteristically built from marble or some other attractive durable stone। अच्छा, बात क्या है, बात ये है कि जो ये ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है, इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो रिप्लेस कर सकता है ब्रैकेटेड वर्ड को। अगर रिप्लेस नहीं कर सकता, करना पड़ेगा, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन यहाँ, नो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो बाई स्ट्रेंज बिल्ट नहीं हो सकता, फैसिनेटिंग टू बिल्ट नहीं हो सकता, मेनली हैविंग बिल्ट भी नहीं हो सकता, टिपिकली बिल्ट हो सकता है। टिपिकली बिल्ट और कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ट, इन दोनों का ही मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक तरीके से एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको किसी विशेष तरीके से जचाया जा सकता है या फिर सजाया जा सकता है, आई वॉन्ट टू से, ठीक है, सजाया जा सकता है या लगाया जा सकता है, बोल लो, लगाया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो वो वाली चीज हो सकती है, टिपिकली आप बिल्ट इसका बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारी इस शिफ्ट के लिए देखने को मिलेंगे। एंटोनियम बताना है स्लगिश के लिए, स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत अच्छा वर्ड है स्लगिश। इसका मतलब क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है सुस्त, ठीक है, सुस्त बोल सकते हो। हैसल्ड, हैसल्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, परेशान, परेशान। रैपिड का मतलब होता है तेज या तेजी बोल सकते हो, ठीक है। लेज्योरली का मतलब होता है फुर्सत से, फुर्सत से बोल सकते हो, ठीक है। लेथार्जिक भी कहीं ना कहीं सुस्त आपको देखने को मिलता है। तेज, रैपिड, तो रैपिड दे दो ना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमाइड, आपसे पूछता हूं मैं कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब होता है, नहीं मुझे बताना नहीं है,
ठीक है, ये रेजोल्यूट है आपका, ये ऑडेशियस है, ये असर्टिव है, ये ब्लंट है। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, करेंगे हम लोग अपने 10th ऑफ जुलाई के सेकंड शिफ्ट की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सिंस चाइल्डहुड मोंटी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। अच्छा, यहाँ पे इसने सिंस लगाया और ये बिल्कुल कंपलसरी बात है, उसकी आदत ही है ये कि वो फूड को बहुत तेजी से जो है खाता है और वो बदलेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोल रखी है कि वो बदलने वाला भी नहीं है। ओके, तो ये चीज हमें एक तरीके से देखने को मिल रही है। और अगर मैं 2 मिनट के लिए आपका ब्रेक ले लूं और इन्वर्टर को ऑन कर लूं, बिकॉज लाइट जो है आपकी चली गई है तो मुझे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी मुझे उससे। ओके, नहीं तो परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अच्छा, हम लोग अपने फैन को भी ऑफ कर सकते हैं बिकॉज लाइट का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। वापिस लौटते हैं अपनी बात पे, ज्यादा समय मैंने नहीं लिया। तो वो जो है अपनी आदत को बदलने वाला भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो इसका मतलब इस पोर्शन में कोई गलती नहीं हो सकती, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं हो सकती। इसको और इसको मिला के आप लोग ये बोल सकते हो कि इस पोर्शन में गलती हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको कोई गलती नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये 8 है ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इतने समय से वो चीज लगातार चल रही है। ये बात हम डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, सिंस चाइल्डहुड मोंटी हैज बीन, वर्ब क्या है यहाँ पे 8, हैज बीन ईटिंग, है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं हैज बीन ईटिंग कि इतने समय से ये चीज चल, क्योंकि पास्ट से वो चीज चलती आ रही है और अब भी वो चलती आ रही है। ये हमें बताया कि वो इसने बदलने वाला नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था और थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ पकड़ने वाले बच्चे जल्दी पकड़ जाते हैं, बट थोड़े से मेरे जैसे होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कॉमन एरर का ए पार्ट में दे रखा है इट इज सैड, बी में दे रखा है दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिटियस रिचुअल्स। ये स्पेलिंग जो है ना सुपरस्टिटियस, स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इट इज सैड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, दैट यू में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे गलती है क्योंकि इन सुपरस्टिटियस रिचुअल्स है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि टेंस की कोई ना कोई गलती आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बिल्कुल यहाँ पे अब एक थोड़ी सी गहरी जो है गलती बोल सकते हैं इसको है। एक वर्ब होती है स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब्स हम किनको बोलते हैं। ठीक है, हमारी स्टेटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी भी वर्ब की स्टेट, स्टेट यानी कि स्थिति, वो किस हिसाब से कौन सी चीज है, स्टेट स्थिति या दशा या परिदशा को बताती है। उसमें आप फिजिकल जो एक्शंस होते हैं, फिजिकल जो एक्शंस होते हैं, जो भौतिक जो कार्य होते हैं उसको मान के चलो, उसको रेफर नहीं करती हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो है फिजिकल एक्शंस को डिनोट नहीं करती हैं, राइट। ये चीज ध्यान रखनी होगी। उसके बाद अगर आप बात करोगे इमोशंस की, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो जैसे कि हियर हो गया, है ना, जैसे कि आपका सी हो गया, स्मेल हो गया, है ना, ये सब। और ये सब हमारे किसको बताती हैं फिर, ये सब हमारे इमोशंस को बताती हैं। जो भी इनसे इमोशंस हमारे बनते हैं ये उन इमोशंस को बताएंगी। ओके, अच्छा, फिर उसके साथ साथ क्या चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये हमारी समस्या का समाधान यहाँ पे आने वाला है, स्टेटिव वर्ब से कहानी शुरू होके। अब क्या होता है जब हम बात करते हैं किसी भी थॉट या फिर किसी भी ओपिनियन को लेके, ठीक है, ओपिनियन को लेके, किसी भी विचार या फिर किसी भी चीज बात को लेके डिनोट करने वाले कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें आपका एक बिलीव भी शामिल है और उसके साथ साथ आपका नो है, KNOW, नो वाला नो, नो है, थिंक है, अंडरस्टैंड है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो क्या करते हैं ING फॉर्म में लेके इनको हम विचारों को, थॉट्स को बताने के लिए यूज
नहीं कर सकते। इनको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, इनको हम उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही ले सकते हैं। ये पूरी कहानी इस क्वेश्चन को लेके बनानी पड़ेगी, तब जाके हम अपनी समस्या का समाधान दे सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आई ना बात? ओके, तो गलती कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी है और बी में ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपका आर बिलीव होगा, ना कि बिलीविंग। आर बिलीविंग दिखा के ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते, और ये आर आर काट देना है। ठीक है, यहाँ पे यू बिलीव लिखेंगे हम, इसका यू बिलीव लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है वो सी है, इस बात का ध्यान रखना। सी का मतलब इस सी पे नहीं लगाना है, 2 नंबर चले जाएंगे, प्लस 1 माइनस कर जाएगा, फिर 0.25। एक और ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। आफ्टर योर इंसिस्टेंस, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है इंसिस्टेंस। माई सिस्टर चेक्ड ए मेल बॉक्स अगेन। ए मेल बॉक्स एक पर्टिकुलराइज सेंस में यूज किया गया वर्ड है, उसके पहले आप आर्टिकल ए नहीं लगाओगे, आर्टिकल द लगाओगे। गलती कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में गलती आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन आपको एक ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आ जाओ। इन ऑर्डर टू कनेक्ट these themes to a wider historical context, Rahul go beyond aesthetic analysis। सबसे पहले aesthetic को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद कर लो, ध्यान रखो। अच्छा, ये लिख रखी है गलती, राहुल गो नहीं होता, राहुल गोज होता है, बस ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी गलती है, ठीक भी हम लोगों ने कर ली है। ये आ गया आपका जो है क्लोज टेस्ट, 5 से लेके 9 क्वेश्चन तक। एक ध्यान रहे, सीजीएल में सेम आपका आया था, ध्यान में नहीं है कौन सी शिफ्ट में था, बट सीजीएल में सेम पैसेज आया था, एज इट इज आपको यहाँ पे रख के दे दिया गया है। दैट इज वाई हमें तैयारी करके जाना चाहिए पीवाईक्यूज का, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है पीवाईक्यूज की। तो पीवाईक्यूज इसीलिए पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और हम इनको पढ़ के जाते नहीं है, तो हम फिर क्या हो जाते हैं, स्तब्ध हक्के बक्के एक तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है। पेन कहाँ गया? ये रहा, हाइलाइटर उठा लेते हैं, उठा लो। देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग या फिर सरप्राइजिंग देन यू sit down at your table to study the most sincere intentions, and instead of being able to finish task at hand, you find thoughts dash dash मतलब wandering, interesting, tiring, worrying। अब देखो, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है 5th का, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका 6th का। बताता हूं कैसे। देखो, यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है विचारों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर। ठीक है, थॉट्स के ऊपर है, थोड़ा थोड़ा हमारी इंटरेस्ट के ऊपर भी है। ठीक है, देखो, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती कि हम फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है ना, इससे बात बड़ी हो ही नहीं सकती कि हम लोग फ्रस्ट्रेटिंग में बोल सकते हैं, क्रोध में बोल सकते हो, गुस्से में बोल सकते हो, अटपटाहट में बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेटिंग। देन इससे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात हो ही नहीं सकती कोई। व्हेन यू सिट डाउन, जब आप बैठ जाते हैं, एट योर टेबल टू स्टडी, पढ़ने के लिए अपने टेबल पे, मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस, आप ऐसे इरादे लेके बैठते हैं कि मुझे तो ये चीज करनी ही करनी है, आज मुझे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं, PQRS के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ इस तरीके का, ऐसे इंटेंशंस के साथ। बट इंस्टीड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड, अगर आप उसी समय पे खत्म करना चाहते हैं काम को, बट आप खत्म नहीं कर पाते हैं, इसके बावजूद आप खत्म नहीं कर पाते हैं, योर थॉट्स, आपके थॉट्स क्या होते जाते हैं। देखो, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, वरिंग हो सकता है, टायरिंग हो सकता है, वेंडरिंग हो सकता है, लेकिन वेंडरिंग यहाँ पे सही आंसर होगा। वेंडरिंग का मतलब क्या होता है, हम अपनी मुद्दे से, अपनी बात से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, मुद्दे से हट जाते हैं, विचार इधर उधर चले जाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेंडरिंग को यूज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि however there are certain techniques that you can use dash your concentration, मतलब आप जो है फिर भी आप जो है बहुत सारे जो है आप क्या कर सकते हो, कुछ जो है टेक्निक्स का यूज कर सकते हो आप लोग क्या करने के लिए। यहाँ पे कॉमेट है, एनहांस है, डिस्कवर है, कन्विंस है। तो आप जो है एनहांस कर सकते हो अपने विचारों को नहीं, अपने कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन का स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप ए ऑप्शन ही डालोगे। टू बिगिन विद स्टार्ट कर सकते हो, वन शुड किसी व्यक्ति को करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए या लीड करना चाहिए। टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट दिस इज कंड्यूसिव टू डैश थॉट। डैश थॉट मतलब फोकस्ड, जॉयफुल, पॉजिटिव, कॉशियस सॉरी, डैजलिंग। अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, थोड़ा सा गहराई की बात है। देखो, टू बिगिन विद वन शुड, किसी को क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए, लीड करना चाहिए। किसी को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या क्रिएट करने के लिए, एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, कंड्यूसिव कर सकता है। किसको कंड्यूसिव कर सकता है, फोकस को, जॉयफुल को, कॉशियस को, डैजलिंग को। भाई फोकस होने को, जो हमारे थॉट्स हैं वो इधर उधर भटक गए हैं, वेंडर कर गए हैं, उनको फोकस करने के लिए जो हमारे विचारों को एकत्रित कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है हमारे विचारों को एक जगह पे, कंसंट्रेशन के लिए हमें एक क्या करना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण। क्या करना चाहिए, भौतिक वातावरण हमें क्रिएट एक तरीके से करना चाहिए। उसके बाद जो है बाकी की चीजें हो सकती है। ओके, था ना। सीजीएल में जिसने वीडियोस देखे हैं, मैं ये नहीं कहता कि स्किल आईक्यू से देखे हैं वही बता सकता है, नहीं, मैं इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अगर पीवाईक्यूज को पढ़ा है, वो भी सीजीएल के, तो आपको पता होगा कि ये आया हुआ है। इनोवेटिव का एंटोनियम बताना है, इनोवेटिव नहीं सॉरी, इनोवेट। इनोवेट का मतलब क्या होता है, नवाचार, सॉरी नवाचार, नई चीज को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व शुरुआत करना, इन्वेंट आविष्कार करना, फाइनेंस आप जानते हैं, कॉपी आप जानते हो, तो इन्वेंट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वर्ब को सॉरी ऐसे स्पेलिंग को ढूंढना है जो करेक्ट हो अंडरलाइन वर्ड के लिए, जो गिवन सेंटेंस है उसके लिए। सी डिसाइडेड टू फाइल ए कंप्लेंट विद HR आफ्टर बीइंग harassed बाय हर सुपरवाइजर फॉर सेवरल वीक्स। देखो, स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछ रखा है, ये वर्ड सुपरवाइजर आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, हरास्ड का ये स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब यहाँ पे ये स्पेलिंग दे रखा है क्या, नहीं, यहाँ पे ये स्पेलिंग दे रखा है, नहीं, ये दे रखा है शायद, नहीं ये भी नहीं दे रखा, तो ये तो गलत है ही कंफर्म। HARRS आएगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब इन दोनों में क्लैश है। हरास्ड, हरास्ड, यहाँ पे SSED, यहाँ पे ED नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कुछ ऐसे ही एल्यूमिनेशन जो ट्रिक होते हैं ना, उनको यूज करके भी हम लोग जो है चीजों को एक तरीके से निकाल के आ सकते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। आगे हमसे पूछ रखा है, ये कहता है कि ऐसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढो जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। दे स्टडी ड्यूरिंग 3 आवर्स, ड्यूरिंग 3 आवर्स नहीं होता भाई, फॉर 3 आवर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, फॉर 3 आवर्स आप बोल सकते हो, ड्यूरिंग 3 आवर्स आप नहीं बोल सकते। एस्टिमेट का सिनोनिम बताना है। ठीक है, आप लोग बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एस्टिमेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, शिफ्ट नंबर टोटल लिखोगे क्या या क्या करोगे आप लोग? शिफ्ट बाद में लिखना, पहले आप डेट लिखना कि 10 तारीख है, जुलाई है, 10 जुलाई है, 2024 है। शिफ्ट नंबर आपकी सेकंड है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ऑप्शन नंबर A B C D है,
ये ऑप्शन है और मेरा ये आंसर है। ठीक है, सभी ऑप्शंस को अगर इल्यूमिनेट करके दिखा सकते हो, हिंदी बता सकते हो या इंग्लिश मीनिंग बता सकते हो, आपकी मर्जी। आपने पूरी जो है उसके बारे में पूरी काट छाट एक तरीके से कर देनी है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई हम लोग कर सकते हैं सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को, जो क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। वी शैल रिहर्स थ्राइस बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। एट लीस्ट वी मेक एरर्स इन द डायलॉग्स। डायलॉग्स का भी स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। देखो यहाँ पे क्या चीज दे रखी है कि एट लीस्ट वी मेक एरर्स। देखो अगर ऑप्शन सारे के सारे अलग दे रखे हैं, इसका मतलब क्या कि गलती तो कहीं ना कहीं है। तो इसने कहा है कि हम कर चुके होंगे। हाँ, हम कर चुके होंगे कह लो, हम कर चुके हैं, कर रहे हैं, होंगे, हैं, हूं, जो भी कहना चाहो, 3 बार करनी है उससे पहले, बिफोर, किससे पहले, फाइनल परफॉर्मेंस से पहले। तो कैन वी मेक एरर्स नहीं हो सकता, फोर वी मेक एरर्स नहीं हो सकता, लीस्ट वी मेक एरर्स, ये बात सही है, बट नहीं आएगा, लिस्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात सही रहेगी, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। पहली दोनों तो वैसे ही गलत है, थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी वाली कर सकती है। लेकिन यहाँ पे लीस्ट वाली बात है ना, कम से कम, क्योंकि इसने ये कहा कि हम 3 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना उस टाइम तक, तो जब तक हमें फाइनल परफॉर्मेंस को देना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एल्यूमिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन को कैसे एल्यूमिनेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को फिल करना है जो ब्लैंक के अंदर दे रखा हो गिवन सिचुएशन के हिसाब से। दे वर वेटिंग फॉर देयर फैमिली मेंबर्स हु वर रिटर्निंग फ्रॉम ए पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा होती है, स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो कैब के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोनियम सिनोनिम्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। Therefore, they were dash on the platform, running behind time, rolling up their sleeves, playing a joke, pacing up and down। भाई ये कह दो ना, pacing up and down, वो नहीं होते, हम किसी की वेट कर रहे हों तो हम आगे पीछे नहीं होते रहते, तो वो वाली चीज ये है, पेसिंग अप एंड डाउन। ठीक है, बस बाकी के 3 ऑप्शंस को अगर आप कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना चाहो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता फील करूँगा मैं अगर आप लोग एक तरीके से दिखाना चाहो अपनी जो कला है उसको, मुझे अगर दिखाना चाहो तो, है ना, बहुत मज़ा आएगा मुझे। अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। स्ट्रेच बिल्कुल सही स्पेलिंग है, जेन्युइन बिल्कुल सही स्पेलिंग है, डिफाइनेट गलत स्पेलिंग है, अप्रेजल ये भी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। तो पहले डिफाइनेट का आई लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है डिफाइनेट का? डिफाइनेट का आपको मतलब देखने को मिलता है निश्चित बोल सकते हो, निश्चित बोल सकते हो या स्पष्ट बोल सकते हो, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब क्या देखने को मिलता है? मूल्यांकन, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जेन्युइन का असली होता है। स्ट्रेच का मतलब जो खिंचातानी हम लोग जो करते हैं स्ट्रेचिंग, वैसे फैलाना बोलते हैं इसको, अगर वर्डिंग के हिसाब से मैं जाऊं तो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन जो है एप्रोप्रिएट, जो है अंडरलाइन वर्ड के लिए एप्रोप्रिएट सिनोनिम हम लोगों ने ढूंढना है। द रिमूवल ऑफ पैटी रिस्ट्रिक्शंस हैज मेड लाइफ इजियर। पैटी का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पैटी का मतलब आपको देखने को मिलता है शूद्र, या फिर छोटा बोल सकते हो, शूद्र, शूद्र। ठीक है, छोटा बोल सकते हो, छोटा, पैटी छोटा, थोड़ा, इसके हिसाब से बताना क्या है? सैनोनियम। सैनोनियम में छोटा मतलब स्मॉल बोल दो ना, बिग बताने की जरूरत नहीं है, लार्ज बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, परिणामी, परिणामी, जिससे रिजल्ट्स, जिससे कुछ निकलते हैं या रिजल्ट्स की जब बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ऐसे ऑप्शन को ढूंढो
जो क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड्स को जो सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं। द न्यूली अराइजन एविडेंस could have proved to finally put the culprit behind the bars. Could have been proven, नहीं, जरूरत नहीं है। is proof, can be proven, नहीं, can proof, नहीं, is proof, क्योंकि एविडेंस खुद एक प्रूफ होता है, ठीक है ना। एविडेंस को तो ये चीज करने, एविडेंस ने तो बताया ना कि ये चीज सही है या गलत है, ठीक है। तो इज प्रूफ हम लोग कहेंगे कि द न्यूली अराइजन एविडेंस इज प्रूफ टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड द बार्स। ओके, जेल में भेजना है उस कल्प्रिट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का सेंटेंस के अंदर। बिकॉज द पॉलिटिशियन मेड कैंडिड स्पीच ही अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर्स। कैंडिड मतलब अच्छा, जो स्पीच है बहुत ही अच्छा, मतलब निष्कपट, जिसके अंदर कपट नहीं था, धोखाधड़ी नहीं थी जिसके अंदर, निष्कपट जिसको कैंडिड बोल सकते हो, भलाई वाला। रेकलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह, बिल्कुल लापरवाह, ठीक है, लापरवाह बोल सकते हो। डिसाइडफुल धोखेबाजी बताना क्या है, एंटोनियम बताना। अच्छा, रेटिसेंट जो कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, ठीक है। अल्पभाषी। प्रूडेंट का मतलब आपको देखने को मिलता है जो बुद्धि से काम कर लेता है। विवेकशील, ठीक है, जो बुद्धि से काम लेता है व्यक्ति, वो क्या है, प्रूडेंट है। आंसर के रूप में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे तो निष्कपट है, यहाँ पे कपट भरा, डिसाइडफुल, ठीक है, डिसाइडफुल हम इसको बोल देंगे। ओके, एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का सेंटेंस के अंदर जो दे रखा है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एबोलिश का मतलब क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये वर्ब है, ठीक है, और एबोलिश का मतलब होगा नष्ट करना या खत्म करना या समाप्त करना, ये सब जो है आप बोल सकते हो। चाइल्ड केयर फॉर लीव फीमेल एम्प्लॉयज। एंश्योर का मतलब होता है बिल्कुल उनको आश्वस्त करना, ठीक है। एंश्योर का मतलब क्या होता है, आश्वस्त करना, ठीक है। ओके, एनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहन देना, वर्ब के रूप में बात कर रहा हूं। इरेडिकेट मतलब उखाड़ फेंकना, ठीक है, उखाड़ फेंकना कह लो या नष्ट करना कह लो, नष्ट करना। ओके, अच्छा बताना क्या है, एंटोनियम बताना है। एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, यही आंसर हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। एस्टेब्लिश स्थापित करना, एक तो एबोलिश करें हम किसी चीज को, एक एस्टेब्लिश करें हम किसी चीज को, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। एंटोनियम की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन ईडियम के लिए। ओके, मनीष टोल्ड रौनक टाइम एंड अगेन ऑफ इल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज हैबिट ऑफ बीइंग लेट टू द कॉलेज। अगेन एंड अगेन पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेडली आंसर में ही लिख रखा होगा, ये रहा। रिपीटेडली मतलब बार बार जब कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन ईडियम टाइम एंड अगेन, ठीक है, टाइम एंड अगेन, बार बार जब कोई चीज रिपीट होती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। आई एम डाउटफुल अबाउट हिज स्टोरी दो यू सीम टू डैश, प्लेजेंट, रिग्रेटिंग, अनसर्टन या फिर कन्विंस्ड मतलब सीम टू मनाया हुआ, मैं डाउटफुल हूं, ये लिख रखा है, मैं डाउटफुल हूं इसकी कहानी के प्रति। दो यू सीम टू मतलब आप प्रतीत होते हैं कि आप क्या हैं, आप इसकी कहानी से क्या है, कन्विंस्ड है, आपको विश्वास है इसकी बात का। अनसर्टन अनिश्चित हो जाता है, प्लेजेंट खुश हो जाता है, रिग्रेटिंग मतलब जिसको पछतावा एक तरीके से महसूस हो रहा हो या पछतावा जिसको लग रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिग्रेटिंग एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम इसका आंसर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें जिसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडरलाइन सेगमेंट के लिए जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। अगर उसमें गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने पिगी बैंक के लिए। इफ यू गिव अवे
स्मोकिंग, भाई गिव अवे होता है बांटना किसी चीज को, यूट्यूबर्स वगैरह गिव अवे करते हैं, एजुकेटर्स करते हैं, जैसे हम तो कोर्स वगैरह नहीं बेचते, उसमें गिव अवे में फ्री में कोई चीज बांटना, ठीक है, फ्री में कोई चीज देना, ठीक है, उसको गिव अवे एक तरीके से कहा जा सकता है। ओके, गिव अवे क्या कहा जा सकता है, किसी चीज को एक तरीके से बांटना, देना किसी को, ये गिव अवे एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं भाई, है। अच्छा, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, अगर आप उसको छोड़ दोगे, त्याग दोगे, गिव अप कहोगे। गिव आउट क्या होता है, आंसर हो गया ये गिव अप। गिव आउट क्या होता है, गिव आउट होता है बांटना, क्या करना, बांटना, कहीं ना कहीं गिव अवे के पास जा सकता है ये। गिव ऑफ का मतलब क्या देखने को मिलता है, किसी चीज को छोड़ना, जैसे कोई गंध है, धुआं है, उस चीज को छोड़ना, ठीक है, उस चीज को क्या करना, छोड़ना, मतलब क्या है, उत्सर्जित करना बोल सकते हो आप इसको, उत्सर्जित करना, जैसे धुआं उत्सर्जित होता है फैक्ट्री से, ठीक है, वो चीज आप जो है बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक में फिल करना है जो भी अप्रोप्रिएट जो है आंसर आपकी तरफ से हो। सीमा हैज ए डोमिनेटिंग नेचर, उसका एक डोमिनेटिंग नेचर है। सी वांट्स टू डैश ऑफ एवरीथिंग इन हर लाइफ, पहली फॉर्म आएगी, सब में कीप दे रखी है, इसका मतलब मेरा कीप तो यहाँ पे आ ही रहा है, कहाँ पे है पेन, ये रहा, कीप तो मेरा यहाँ पे आ ही रहा है, टू कीप, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन गया। अच्छा, क्या करने के लिए, हर चीज के ऊपर उसको डोमिनेटिंग नेचर की है वो, तो हर चीज के ऊपर अपना क्या चाहती है वो, कंट्रोल चाहती है, टंग जेठालाल वाली लैंग्वेज है ना, तो वो अपनी कंट्रोल चाहती है हर चीज के ऊपर। ओके, तो कीप कंट्रोल बोल सकते हो आप इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पावरफुल, पावरफुल का एंटोनियम बताना है। देखो भाई, इनमें से पावरफुल का एंटोनियम आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। हम बात करने वाले हैं जुलाई 10 के थर्ड शिफ्ट की। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एरर का, और एरर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आई यूज टू ईट मतलब इसको आदत है, ईट इनटू इन द इवनिंग, इनटू इन द इवनिंग, कोई नहीं, देखते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट, अच्छा, इसको आदत है, इनटू इवनिंग नहीं, कुछ इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये इनटू एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, क्योंकि पहले ही इसके ऊपर डाउट जा रहा था हमारा, और ये डाउट बिल्कुल सही था, तो ये इनटू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला, इसको हटा दो। आई यूज टू ईट इन द इवनिंग, हाँ ये सही है, व्हेन माय पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट, ओके, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में इनटू जो है एक्स्ट्रा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉमन एरर के लिए है, क्या कहता है, गंगा was out shopping at the mall, Ganga was out shopping at the mall and ran over her schoolmate, ran over, अच्छा, हमने ढूंढना वही है, सेंटेंस 4 पार्ट्स में दे रखा है, आइडेंटिफाई करना उसी सेगमेंट को जिसमें आपकी गलती है। तो भैया गंगा वॉज आपका ठीक होना चाहिए, रैन ओवर ये गलती है, रैन ओवर नहीं होना चाहिए, रैन आउट होना चाहिए, और रैन आउट जो, रन आउट या रैन आउट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है अचानक से किसी का मिलना, ठीक है, अचानक से किसी का मिलना, ठीक है, आउट भी नहीं, सॉरी, ओवर, रैन ओवर, ठीक है, रैन ओवर हो जाएगा, अचानक से वो किसी से मिली, कहाँ पे, जब वो शॉपिंग करने मॉल में जब गई थी, तो वो हमारे अपने स्कूलमेट से जो है एक तरीके से मिली। तो किस में गलती है, ऑप्शन नंबर 3 में गलती है, पर इस बात का ध्यान रखना, ये 3, ये सी आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन में 3 जो लिखा हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस 3 में गलती यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का सही यूज देख लो, कौन से टेंस में कौन से सेंटेंस में दे रखा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। इफ यू वर्क हार्ड इन द सेम मैनर यू विल सून अचीव सक्सेस, ये हो सकता है। इफ यू वर्कड हार्ड इन द सेम मैनर यू विल सून अचीव सक्सेस, ये हो सकता है। इफ यू had hard work hard, if you had work hard in the same manner you will soon achieve success, ये हो सकता है। या फिर
डी हो सकता है इफ यू हैव वर्क हार्ड सॉरी इन द सेम मैनर यू विल सून अचीव सक्सेस। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका क्या आंसर आपको देखने को मिलता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी कमेंट्स जरूर से देखता हूं बिकॉज कमेंट्स बहुत कम मुझे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कॉमन एरर को ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। देखो इन दोनों ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब या तो यू ब्रिंग में गलती है या शैल हैव में गलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है देखने को, जब भी हम बात करते हैं यू की, तो यू के साथ आपका हैव होता ही है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल सकती, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप जब किसी बात को ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपका यू शैल हैव ब्रिंग, नहीं, इसको यहाँ पे आप विल लगा के कहोगे। अब हम बात को कंप्लीट करते हैं कि क्यों हम यहाँ पे विल दे रहे हैं। विल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, आप किसी से एक अलग चीज, एक अलग बात करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की यहाँ पे बात चल रही है कि आप जो है कल ये वाली नोटबुक या कोई पर्टिकुलर नोटबुक आप मंगवा रहे हो किसी से, तो आप उससे एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या भाई कल तू ये लेके आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग यू के साथ सेल का प्रयोग नहीं करते, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का करते हैं। तो ये गलती थोड़ी सी एक ऐसी गलती है कि जिसमें आप जो है ये कह सकते हो कि सर थोड़ा सा मजा नहीं आया, बट ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मजा नहीं है, इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये बात है। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे है और क्या रहता है कि बीच में है ना कट आउट हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ कई बार देखने को मिल जाती है हमें, और बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। कई बार मैं स्विच ऑन करना भूल जाता हूँ ऊपर से। तो देखिए क्लोज टेस्ट हमारा, क्लोज टेस्ट में डायरेक्शन आपके लिए सेम है, 5 से लेके 9 क्वेश्चन तक है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, आज के समय पे आपको पता है कि टाइम जो है कितना फास्ट एक तरीके से चलने लग गया है, और आज का ज़माना जो है तकनीकी युग का ज़माना है, मशीनी युग है। आज के टाइम का जो संसार है तेज़ी से चल रहा है। डैश इट दिस या फिर दीज या फिर दैट इज़ क्रूशियल, कि वो क्रूशियल है। क्या क्रूशियल है, दीज हो नहीं सकता, दिस इज हो सकता है, दैट इज हो सकता है। दैट इज क्रूशियल टू कनेक्ट ओकेजनली, नहीं, ये कहो आप इट इज क्रूशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू डिस्कनेक्ट ओकेजनली फॉर सेक ऑफ अवर हेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है हमारे हेल्थ का मामला। चाहे हम कितने भी एक तरीके से अपने आप को जो है मशीनी युग समझते हो या किस भी तरीके की चीज़ें समझते हो, अपने आप को मशीनी नहीं, कितने भी हम आगे निकलने की बात करते हो या चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन हमें हेल्थ के ऊपर जो है ध्यान देना ही होगा। हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते कि हेल्थ से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते। डैश exposure to screens and the demands of the digital era can lead to stress, anxiety, reduced well-being। कहने का मतलब क्या है कि रिडंट या फिर रिडुनेंट या फिर कांस्टेंट या फिर स्पोरेडिक या फिर इंटरप्टेड, इनमें से एक जो एक्सपोजर होगा, इनमें से एक हम पहले फिट कर ही लेते हैं। जो हमारा कांस्टेंट एक्सपोजर है, जो हम लगातार जो चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि हम लगातार स्क्रीन पे देखते रहते हैं, जैसे कि मैं लगातार काम करता रहता हूँ कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, है ना, 2-2 चैनल्स के लिए वीडियोस बनाना, एक तो एटलीस्ट बनानी ही पड़ती है, कई बार 2 भी बना लेता हूँ एक चैनल के लिए, ठीक है। तो कई बार बाहर जा रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। तो और जो डिमांड होती है डिजिटल इरा की, वो लीड कर रही है हमारे अंदर स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, और रिड्यूस कर रही है हमारी जो वेलबींग है उसको। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट कहोगे, लगातार जो एक्सपोजर चल रहा है हमारा स्क्रीन के साथ या इस तरीके की चीज़ों के साथ। उसके बाद क्या है,
taking time to unplug or engage dash activities that promote relaxation such as spending time in nature। यहीं तक देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो प्रेपोजिशन लेके आना है। टेकिंग टाइम टू अनप्लग, एंगेज करो किस में, इन करो, एंगेज इन मतलब शामिल हो जाओ किस तरीके की गतिविधियों में, प्रमोट करो रिलैक्सेशन को, जैसे कि स्पेंड करो टाइम नेचर के साथ, प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा अगर हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो हमें बहुत कम प्रॉब्लम्स एक तरीके से फेस करने को मिलेंगी। ओके, इस तरीके की चीज़ें भी आप बोल सकते हो। अच्छा, डैश यानी कि चेजिंग या परशुइंग या फिर कंस्ट्रक्टिंग या फिर ट्रेलिंग। तो इसमें से हम क्या कह सकते हैं, इसमें से हम कहेंगे, यहाँ पे देखते हैं एक बार, हॉबीज, इनमें से एक हॉबीज और सिंपली इंजॉइंग क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस अलाउज अस टू रिचार्ज। देखो जरूरी है यहाँ पे क्या आना चाहिए, परशुइंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परशुइंग का मतलब हो जाएगा अपनी जो, हाँ देखो कई बार क्या होता है कि मुझे जब स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस्ड या फिर आप एक तरीके से एग्जॉटेड या थके हुए एक तरीके से महसूस जब करते हो तो आप क्या करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईयरफोन लगा के एक या दो मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ, या फिर मुझे क्रिकेट बहुत हद तक हील करता है। ठीक है, अब मैं ग्राउंड पे तो हो नहीं सकता हर समय पे, है ना, तो आप जो है सॉन्ग सुन के जो है कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हो, तो आप क्या कर लेते हो, उस समय पे के लिए उस काम को छोड़ दो। ठीक है, अभी आज के लिए वीडियो जाना इम्पोर्टेंट है तो भाई आज मुझे रोकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, या मैं एग्जॉटेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा आपको परेशान कर जाते हैं, उसका आंसर ढूंढना है या उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी है, या आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक अगर आप ले लेंगे तो शायद आप जो है बड़े अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं कुछ समय के बाद। ओके, ये चीज़ की जा सकती है जब आप बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हो तो उस समय पे। ठीक है, ओके, तो आप परस्यू करोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे परस्यू करेंगे। ठीक है, परस्यूइंग हॉबीज और सिंपली इंजॉइंग क्वालिटी टाइम। आप जो है हॉबीज, जो भी आपका पसंदीदा काम है, जो जिसमें आप महसूस करते हो स्ट्रेस फ्री होना, और इंजॉय करो क्वालिटी टाइम, है ना, विद लव्ड वंस, जिन लोगों के पास जाके आपको, आपके दोस्त के पास, आपके घर वालों के पास, कोई भी हो सकता है उसमें। ठीक है, आप उनके पास जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो आप अपने आप को रिचार्ज जो है समझ सकते हो। ठीक है, तो टू रिचार्ज, फाइंड बैलेंस एंड, रिचार्ज करने के लिए या अपने आप को संतुलित करने के लिए, या फिर एंड मतलब प्रोसीड करने के लिए, या प्रायोरिटाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए, या फिर अंडरस्कोर करने के लिए। देखो प्रायोरिटाइज हम यहाँ पे कहेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपको देखने को मिलता है कि कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, प्राथमिकता हम किस चीज़ को देते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो हमारे लिए जो है ये आज के टाइम पे है ना, ये चीज़ें बहुत बिकती हैं, मेंटल हेल्थ। और देखो मैंने पॉडकास्ट भी डाला था, एक मैम आए थे हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में आए थे, हमारी सिस्टर हैं, वो इंग्लैंड गई हुई हैं लंदन में, तो उनका वहाँ पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम चलता है। मैं पॉडकास्ट का लगा दूंगा यहाँ पे, कहीं पे आपका वो आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे ये कार्ड आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो, आप प्राथमिकता किस चीज़ को देते हो, किस बात को देते हो, इसके ऊपर भी बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड आपकी करती होती है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा अलग सा था, एक अलग जो है टॉपिक हमारे सामने ये जो है मुद्दा उठा के लेके आ रहा था, है ना, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन, कंप्लीट करना है सेंटेंस को अप्रोप्रिएट होमोफोन के साथ जो ऑप्शन में दे रखे हैं।
देखो यहाँ पे बता दिया होमोफोन भरना है। देयर वॉज नो डैश अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपेक्ट एक्सर्प्ट एक्सेप्ट या एक्सेप्ट ये दोनों एक्सेप्ट है, ये प्रॉपर होमोफोन्स हैं। ये कहीं ना कहीं स्पेलिंग के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, आपको विद क्या लिखनी है, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। क्या लिखनी है आपने, आपने सिर्फ 10th ऑफ जुलाई 2024 लिखो या ना लिखो जरूरी नहीं है। फिर आप लिखो शिफ्ट नंबर 3, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अच्छा भाई, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हैफाजर्ड, ये स्पेलिंग आपका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। और इसका मतलब आपको जरूर देखना पड़ेगा। बेतरकीब, बेतरकीब आप इसका मतलब बोल सकते हो। अजीब इसका मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो। अजीब या असंगठित, असंगठित जो चीज़ एक तरीके से सही नहीं है, ठीक है, असंगठित। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिस तक तो ठीक है, इंटी भी आई थिंक एक तरीके से ठीक है। इंटी यहाँ पे आ जाती है गड़बड़, यहाँ पे ई आ जाएगा। डिसइंटीग्रेट ये ठीक रहेगा। तो ये स्पेलिंग का गलत था अपना। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेट का मतलब आपको एक तरीके से देखने को मिलता है कि संगठन की जब बात होती है तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, और डिसइंटीग्रेट मतलब जो संगठन था वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, टूट जाना यहाँ पे बोल लो, या टूट गया, इसको आप जो है कह सकते हो डिसइंटीग्रेट। यहाँ पे ई आएगा आई की बजाय, ठीक है। सर्क्यूमलोक्यूशन, लोक्यूशन, सर्क्यूमलोक्यूशन का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिलता है, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है, घुमा फिरा के बात करना सर्क्यूमल्यूशन होता है। कैनोजर, किसी भी चीज का पार्क ही आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये चीज का जानता होता है, या जानकार बोल सकते हो आप किसी भी चीज का, खास किसी भी क्षेत्र में ये खास जो है जानकार होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का। ओके, समझ ना आया हो तो थोड़ा सा रिमाइंड करके या स्क्रीन पे टैप करके पीछे करके आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अलग से भी स्पेलिंग टेस्ट भी कवर करूंगा, कॉमन एरर्स को भी एक वीडियो में भी लेके करेंगे, साथ साथ में करते रहेंगे कि मैंने कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, फिर हम लोग बात करते हैं ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। देयर वॉज सम ड्रॉइंग पेन्स इन माई डेस्क, देयर वॉज नहीं, देयर वॉज नहीं कहेंगे हम लोग यार, देयर आर कहेंगे, ठीक है। पिन्स के लिए आप जो है यहाँ पे प्लूरल लेके आओगे, प्लूरल यहाँ पे देयर्स नहीं हो सकता, ये इज नहीं हो सकता, ये हैज नहीं हो सकता, यहाँ पे आर दिया हुआ है। एक तो ये बात है, ठीक है, यही बात है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह सकता कि टेंस के हिसाब से कर सकते हो, टेंस के हिसाब से तो पास्ट में भी बना सकते हैं इसको, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है ना पास्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ है, गिवन ऑप्शंस में से आपको आंसर निकालना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है। सेलेक्ट करना है उस अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को जो गिवन सेंटेंस का है। मिस्टर सेन गुप्ता's complaint to the higher authority was only a red hearing, रेड हियरिंग, रेड, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। रेड हियरिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से रेड हियरिंग का मतलब होता है चालाकी पूर्वक तरीके से, चालाकी पूर्वक आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्करेजिंग एक्ट, कैंडिड कन्फेशन, क्लेवर ब्लफ, या फिर फॉर्चुनेट एविडेंस। तो भैया आप लोग आसानी से बोल दोगे ना इसको, आप लोग यहाँ पे बोल दो कि क्लेवर ब्लफ के हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका और इसका जो है सेम मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, रेड हियरिंग का और क्लेवर ब्लफ का, ठीक है। चालाकी इसका मतलब कहीं ना कहीं आता है। एंटोनियम हम लोगों ने बताना है अंडरलाइन वर्ड का जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। द स्टोन वॉज ऑल्सो सैड टू हैव ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट पावर्स। ऑक्यूल्ट का मतलब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो
कि ऑक्यूल्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष बोल सकते हो, प्रत्यक्ष बोल सकते हो। एक और मतलब इसका लिख लो, लिखना चाहो तो रहस्यमय, रहस्यमय, ठीक है, कोई गुप्त बात है। अनफैथमेबल एडजेक्टिव वर्ड ही है आपका अनफैथमेबल। इसका मतलब होता है अथाह, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत भी एक तरीके से बोल लो, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनटेंजिबल, टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल होता है जिस चीज का हमें ज्ञान हो ना हो, इनटेंजिबल जिस चीज का ज्ञान हो जाए, ठीक है, बोधगम्य, ठीक है, स्पष्ट, क्लियर। टेंजिबल होती है जिसको समझ नहीं सकते, और इंट इसके आगे परिफिक्स लग गया तो जिसको हम समझ सकते हैं। बोधगम्य भी आप इसको बोल सकते हो, बोधगम्य, जो चीज समझ में आ सकती है। अप्रत्यक्ष या रहस्यमय, एम्बिगुअस, जिसका मतलब क्लियर ना हो। लेटेंट, लेटेंट का मतलब भी आप कहीं ना कहीं गुप्त या रहस्यमय बात से जोड़ सकते हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, इनटेंजिबल। देखने से क्या लग रहा है कि एक नेगेटिव मीनिंग होगा इसका, लेकिन अगर इन हटाओगे टेंजिबल इसका नेगेटिव मीनिंग निकल के आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। स्टोइक, भाई ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है ये वर्ड। उदासीन इसका मतलब होता है, और ये एडजेक्टिव हमारा वर्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। टॉलरेंट, बड़ा पहले 5-6 साल पहले बहुत ये टॉलरेंस, टॉलरेंट, ये सब जो है बहुत, इंटॉलरेंस, ये सब जो है बहुत ध्यान में रहे, मतलब ट्रेंडिंग में एक तरीके से ये वर्ड्स रहे थे, ठीक है। आमिर खान साहब वाला जो मामला हुआ था पहले, वो किस देश में थोड़ा सा सहनशीलता की कमी है, इस तरीके का कुछ था मैटर, ठीक है। वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे टॉलरेंट से संबंधित है, इसका मतलब होता है सहनशील, सहनशील, जिसको सहन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव, सहयोगी, आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो, या सहयोग से रिलेट एक तरीके से आप इसको कर सकते हो। फर्वेंट, फर्वेंट बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फर्वेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? फर्वेंट का मतलब देखने को मिलता है उत्साही, उत्साही। अच्छा, एपैथेटिक, एपैथेटिक भी कहीं ना कहीं आप एक तरीके से उदासीन व्यक्ति को बोल सकते हैं, जो ज़्यादा इनएक्टिव एक तरीके से रहता है। तो ये तो आपका सिनोनियम हो जाता है। ये दोनों नहीं आएंगे, आपका फर्वेंट आ जाएगा। फर्वेंट आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, जो कि एंटोनियम एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा स्टोइक का, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको रीड करना है सेंटेंस को केयरफुली, फिर क्या करना है, चेंज करना है इसके मीनिंग। चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स एंटोनियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हिज फादर वार्नड हिम नोट टू यूज वल्गर, वल्गर मतलब जो गंदा होता है, भद्दा होता है, जो गाली गलोच वाला जो कंटेंट, कंटेंट बोलूँ क्या इसको, गाली गलोच वाला जो लैंग्वेज होता है, उसको जो है एक तरीके से भद्दा कहो, यहाँ पे गाली गलोच भी मत कहो, ठीक है। वल्गर मीन्स अश्लील, भद्दा, गंदा, ये बोल सकते हो। तो डिकोरस, डिकोरस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? शालीन, बिल्कुल भद्र, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा लैंग्वेज, अच्छी बात। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब आपको देखने को मिलता है अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता। लाइसेंटियस, लाइसेंटियस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब आपको देखने को मिलता है भैया अनैतिक, अनैतिक। ये कहीं ना कहीं आप सिनोनियम दे सकते हो किसके लिए? वल्गर के लिए, ठीक है, अनैतिक। ओके। रिबल्ड, रिबल्ड का मतलब क्या होता है? ये भी कहीं ना कहीं इसी के जैसा होता है, अश्लील, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, गंदा, भद्दा, अश्लील, ये दोनों तो सिनोनियम आ गए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो डेकोर्स जो है आपका, अच्छा, इसके लिए क्या बोलना, एंटोनियम, एंटोनियम आप यहाँ पे दे सकते हो, शालीन, भद्र, ये सब जो है मतलब इसके देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढो जो क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है ब्रैकेटेड वर्ड को और कंप्लीट कर सकता है सेंटेंस को मीनिंगफुली। शैली वॉज वेरी हैप्पी व्हाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन टू हर बर्थडे पार्टी। अच्छा, वॉइल को चेंज करना है, यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेकंड दिया हुआ है। वैसे आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेटेड वर्ड को कंप्लीट मीनिंगफुली बनाने के लिए चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जबकि की जरूरत नहीं है ना, नहीं,
यहाँ पे आप जबकि नहीं लिख सकते। कहाँ गया इरेजर, आ जा भाई। यहाँ पे आप जबकि यूज मत करो, वॉइल आ ही नहीं सकता, आप वॉइल को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। वॉइल को आप यहाँ पे यूज मत करो। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो क्या बात हो रही है। शैली वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन टू हर बर्थडे पार्टी। आफ्टर नहीं, बिफोर तो बात नहीं हो रही, एज आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा व्हेन। जब मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया था उसके बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए, तो वो उस समय पे क्या हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी, ठीक है। वो बहुत खुश हो गई थी, वो बहुत खुश थी बोल लो, या अपनी बर्थडे पार्टी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। कुछ नहीं कहा, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं कहा, ठीक है। ओके, देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ही हैज डैश विजन बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। उसका विजन ऐसा हो गया है, अनफोकस्ड हो गया है, फेडेड हो गया है, ब्लर्ड हो गया है, ऑब्सक्योर्ड हो गया। ये तो आएगा ही नहीं, अनफोकस्ड होगा नहीं, क्योंकि इलनेस की वजह से अनफोकस्ड हो गया है, ये तो कह नहीं सकते हम लोग। फेडेड कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ब्लर्ड भी कह सकते हैं। फेडेड जैसे कलर फेड हो जाता है, इस तरीके से बोलते, तो ये भी नहीं बोलेंगे। आंसर हमारा ब्लर्ड होगा। उसका जो विजन है ना, उसका देखने की जो शक्ति है, देखने की जो शक्ति है उसकी, वो क्या हो गई है, वो धुंधली हो गई है, ठीक है। वो धुंधली हो गई है, उसको धुंधला दिखाई देता है। किस लिए दिखता है, उसके इलनेस के कारण दिखता है, ठीक है। There is a spelling error in the given sentence. Select the option that contains the incorrectly spelled word. The choice of buying a yacht was poor. भाई याच का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। याच का स्पेलिंग गलत है, और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे याच का स्पेलिंग क्या आएगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा मैं बिना किसी देरी के। ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो इम्प्रूव कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को जो सेंटेंस का दे रखा है। सी इज अंडर द इल्यूजन तो भ्रम होता है, एल्यूजन दैट सी विल गेट द जॉब। सी इट इज अंडर इल्यूजन ही आएगा, भ्रम में है, वो भ्रम में है, ठीक है ना। वो एक तरीके से क्या किस में है, वो एक तरीके से भ्रम में है। विजन तो कह नहीं सकते, इसका विजन का मतलब तो देखने वाली बात एक तरीके से आ जाएगी, दृष्टि से संबंधित आ जाएगा। अनरियलिटी कल्पना की बात आ जाती है। होलोसिनेशन, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। होलोसिनेशन एक नाउन वर्ड आपका होता है, और इसका मतलब होता है मति भ्रम, मतलब बुद्धि भ्रम, एक तरीके से इसको बोल सकते हो। इल्यूजन बोलते हैं ना, सीधा सीधा भ्रम, ठीक है ना। इल्यूजन आप यहाँ पे बिल्कुल बोलो, बाकी का मत बोलो, बाकी का छोड़ दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन में दिए हुए हैं ईडियम्स, राइट, टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, उसको नीचे ईडियम्स दे रखे हैं, ओके, और उन ईडियम्स के मीनिंग के हिसाब से ईडियम को यहाँ पे फिट करना होगा, ठीक है। With the increasing market prices and stagnant salaries, देखो सैलरी तो वहीं पे है ना, सैलरी तो लोगों की वहीं पे है, लेकिन मार्केट में प्राइसेस जो है हाइक हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो किस में है, बीटिंग द रैप। बीटिंग द रैप लिख नहीं सकूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे इनको ऐसे रखना चाहिए था, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए ये ध्यान नहीं रहा, गलत कर दिया काम, कोई बात नहीं, ऐसे बता देते हैं, ठीक है। बीटिंग द रैप, बीटिंग द रैप का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, आरोप से बचना, आरोप से बचना, बीटिंग द रैप बोल सकते हो। फीलिंग द पिंच का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियली आप जो है प्रॉब्लम में हो, ठीक है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम को आप बीटिंग द पिंच बोल सकते हो, ठीक है। फीलिंग द पिंच, सॉरी। टेकिंग अ ब्रेक, आराम करना, ये तो वैसे भी आसान था, है ना, आराम करना। गेटिंग इट ऑफ द चेस्ट,
गेटिंग इट ऑफ द चेस्ट का मतलब आप क्या बोल सकते हो? बिल्कुल भाई, मैं भी यही बोलने वाला था, बिल्कुल मन की बात बोल देना। प्रधानमंत्री साहब वाली नहीं, वो थोड़ी सी ज़्यादा मन की बात बोल देते हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मामले में तो मैं कटाक्ष जरूर कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या है गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उसके मन की बात बिल्कुल छीन ली, बता दी या जान ली उसने किस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आपको एक ही फाइनेंशियल जो चीज़ है उससे रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है, फीलिंग द पिंच। ठीक है, ही इज फीलिंग द पिंच, मतलब अभी वो क्या है, फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में एक तरीके से अपने आप को पा रहा है, और मार्केट के प्राइसेस जो है मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, बट वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में एक तरीके से देख रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है भैया। आगे क्या है, आगे हमसे एंटोनियम पूछा गया है काम का। काम का मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत, पीसफुल। अपसेट का मतलब आपको पता है, क्वाइट का मतलब आपको पता है, इम्प्रेस्ड का मतलब पता है, अर्बन का मतलब पता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझे आपको बताना होगा, मुझे आप लोगों ने बताना होगा, राइट। ठीक है भैया, फिर क्या है, सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन, सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए, जो अंडरलाइन गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस नीचे दे रखा है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, कॉमन मासेस हैव वेटेड फॉर 3 hours टू मीट द किंग इन द रॉयल कोर्ट। अच्छा, ठीक है, द कॉमन मासेस, जो लोग थे वो बैठे हुए थे राजा से मिलने के लिए, है ना। अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा समय से वेट कर रहे थे। ओके, ये रही बात, यहाँ पे आ गया सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर। अब सिंस तो प्रॉपर एक टाइम को बताता है, लेकिन फॉर को 3 घंटे से बैठे हुए थे वो, कौन से 3 घंटे ये नहीं पता, लेकिन पिछले 3 घंटे मान लो। लेकिन अगला एक पॉइंट भी तो नहीं पता ना हमें, कौन से 3 घंटे। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे फिल किया जा सकता है। अब ये काट दो और ये काट दो। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हैज बीन वेटिंग या हैव बीन वेटिंग, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन मासेस, जो कॉमन मासेस है वो एक तरीके से बैठी हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं ना, तो हैव बीन वेटिंग कहो, हैज बीन वेटिंग मत कहो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर दो ब्लैंक के अंदर। आई डोंट लाइक डर्टी कार्स, सो यू शुड कीप इट स्पोर्टलेस, शैबी, न्यू, सिमिलर। ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, ये दोनों तो कतई नहीं आएंगे। शैबी का मतलब क्या होता है, शैबी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग, शैबी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आंसर अपना स्पोर्टलेस है। स्पोर्टलेस उसको देखो, उसको क्या होता है, उसको अच्छी लगती है क्या, जो कार होती है वो बिल्कुल भी गंदी उसको अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपको है ना इसको बिल्कुल स्पॉटलेस रखना चाहिए, बिल्कुल आपको क्या रखना चाहिए, पूरे तरीके से एक भी दाग नहीं होना चाहिए, स्पॉटलेस इसका मतलब है। अब मुझे शैबी का मतलब आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ओके, ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या निरर्थक, निरर्थक। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का। ओके, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कठिन या फिर जटिल, मुश्किल कह लो, है ना, ये सब बोल सकते हो। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, मनमाना, मनमाना, मन मर्जी का मनमाना। इरेशनल, अतार्किक बोल सकते हो। ठीक है, अतार्किक, जिसका कोई तर्क नहीं है, बेतुका। बताना क्या है सिनोनियम, तो इरेशनल बता दो ना, इरेशनल क्या दो, एब्सर्ड का इरेशनल सिनोनियम बोल दो। सडन मतलब अचानक, ठीक है, अचानक बोल दो सडन को। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम CHSL के 10 जुलाई के 4th जो शिफ्ट है उसके, इसके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आपको देखने को मिलता है ग्रामेटिकल एरर के लिए, और ये कहता है कि मैथमेटिक्स हेल्प, गलत,
ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हेल्प्स आएगा, ठीक है। ओके, इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स, जो ये जिसके पीछे ICS आता है, जैसे फिजिक्स हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरीके के ये सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, या ये कह लो, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो ये जो है दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, और ये देते भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको गलती देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कॉमन एरर का है। द चीफ गेस्ट गेव आउट नहीं होता, गेव अवे लगाओ, आउट ना लगाओ। यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब का जो है आपको गलती यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में अगेन आपको जो है गलती देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल का करेक्ट यूज देखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए रोमांटिक पोइट, यहाँ पे तो सही है। ही डिड थिंग्स इन एन अनयूजुअल मैनर, ही डिड थिंग्स इन एन अनयूजुअल मैनर। आई थिंक अनयूजुअल से पहले आप, आई थिंक नहीं, अनयूजुअल से पहले आप एन लगाओगे, ये ऑलमोस्ट ठीक है, बट सारे सेंटेंसेस पढ़े बिना आप लोग डिसाइड मत कर लेना, एक बार चेकआउट जरूर करना। वैसे तो ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले ऑप्शन ठीक है। ए रोमांटिक पोइट, अच्छा सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, एन नहीं लिखा हुआ, ये गलत है। यहाँ पे भी एन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्पीड से चल रही हैं आप चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आती है आप, ठीक है। द मैनेजर नोटिस्ड दैट प्रज्ञा वॉज द फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे। ओके गुड, यहाँ पे क्या कहोगे, कहाँ पे गलती है, फर्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट से पहले आपका क्या आता है, द आता है। रूल पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है क्लोज टेस्ट में आपके 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस हैं। वाटर इज इंसिस्टेंट, इंट्रिंसिक, एसेंशियल या फिर प्राइमरी फॉर लाइफ। एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर गुड हेल्थ, ये तो बिल्कुल क्लियर है। नॉट ओनली, उसके साथ बट ऑल्सो भी होना चाहिए फिर कहीं पे, है ना, या बट होगा अकेला। नॉट ओनली इट इज नेसेसरी फॉर द यूज टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट आ गया, बट सेफ मैनी ड्रिंकिंग वाटर कैन डैश रिलेटेड डिजीज, प्रिवेंट, फॉरबिड, हैम्पर, रेस्ट्रेन। तो कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नॉट ओनली, केवल मात्र यही ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हमारी जो डेली यूजेस हैं, हमारे जो ज़रूरतें हैं पानी की, परंतु उसके साथ साथ यही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ड्रिंकिंग जो वाटर है बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा। किस तरीके की समस्याओं को, जो वाटर से रिलेटेड होती है, तो हमें बचाएगा ये उससे। तो प्रिवेंट बोलो ना आप, प्रिवेंट बोलो ना, तो बहुत सारी समस्याओं से हमें क्या कर देगा, बचा के रखेगा। तो प्रिवेंट हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेस, डिस्ट्रेस, लेमेंट्स या सफरिंग्स सच एज डायरिया। नहीं, डिजीजेस कहो, एक नंबर सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे फिट है। डिजीजेस बहुत सारी इंडिया में जो है सबसे बड़ा नंबर में आपको केसेस देखने को मिलते हैं बीमारियों के। किसके, जिस तरीके से डायरिया की बात करोगे, डायसेंट्री की बात करोगे, कोलेरिया की बात करोगे, हैज़ा, निमोनिया पानी से होता है ना, रीज़न होता है पानी कहीं ना कहीं, है ना, निमोनिया नहीं, वो क्या होता है, मलेरिया कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, डायरिया, है ना, हैज़ा, इस तरीके के
पानी के से संबंधित जो डिजीजेस होती हैं उनसे प्रिवेंट करने में एक तरीके से ये हेल्प करने को देखता है। ओवर 1600 इंडियंस, 1600 इंडियंस के ऊपर बात करें, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, ज़्यादातर इनमें से बच्चे डिस्टिंक्टली डाई या रिपोर्टेडली डाई या फिर एश्योर्डली डाई या फिर ऑस्टेंसिबली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रिपोर्टेडली। अगर बात करें हम लोग 1600 से ऊपर इंडियंस की बात करें तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम या 5 साल तक की एज के हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो है आप ये कह सकते हो कि मरते हैं उनमें से बच्चे हर दिन। क्यों? क्योंकि पानी के रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इंडिया में। इंडिया में हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। These deaths can be prevented if people have dash accession, entrance, providence या फिर access to safe drinking water। भाई इसमें तो बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है कि आपका यहाँ पे access आ जाएगा। access मतलब पहुँच किसी चीज़ तक। किससे? ये जो मृत्यु हैं, ये जो डेथ्स हैं, ये बच सकते हैं हम इनसे अगर यदि पीपल हैव, अगर उनके पास हो पानी की तक पहुंच हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच अगर है तो इन सब डेथ से हम जो है बच सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। अच्छा, ईडियम पूछ लिया भाई, ईडियम का मीनिंग पूछ लिया। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच का मतलब है जीवन में परेशानियों का सामना, जीवन में परेशानियों का सामना। ठीक है, या दुख ही दुख हैं आपके जो है जीवन में। ठीक है, उस तरीके की बात। टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ। वेरी गुड आंसर है ये आपका। बस ईडियम होते तो सबको डिस्कस करते, ऑप्शंस को डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस सेरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स। इस सेरम के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मूल तत्व हैं, अवयव क्या क्या हैं उसमें, दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एनेबलिंग टू द हेयर ग्रो। अच्छा, इसको हमें करना है। फॉर ग्रोथ हेयर नहीं, द अनेबल ग्रो नहीं, फॉर ग्रोइंग मैनी हेयर, दैट एनेबल द हेयर टू ग्रो ये भी नहीं, ये लगाओ। ये जोड़ने के लिए है किस चीज़ से, इस पूरी बात को बताने के लिए। एनेबल टू ग्रो, एनेबल द हेयर टू ग्रो, इस चीज़, ये चीज़ जो है किसको डिफाइन कर रही है? इस इंग्रेडिएंट जो जिसके अंदर ये जो सेरम है इसको डिफाइन एक तरीके से कर रही है। और आपको यहाँ पे ये जो चीज़ है ये नाउन क्लोज देखने को मिलता है। ठीक है, कहो तो अलग से क्लासेस की स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, बट गिव मी सम टाइम। या फिर आप लोग इन वीडियोस को भी थोड़ा सा हाइप कर सकते हो तो मुझे थोड़ा सा इससे फ़ायदा होने लगे, तो मैं रवि सर को इंसिस्ट कर सकूं कि सर अभी हमें यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज़ आपको पता है कि आप बिना व्यूज़ के यहाँ पे खड़े ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हो। ये आपके लिए रिस्ट्रिक्शन का एक तरीके से काम करता है। मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है? इसका एंटोनियम बताना है। टॉल, टिनी, हैवी या फिर फॉर्मिडेबल। भाई कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग इजीली बता सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। गिवन ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखा है आउटफ्लो, उसके लिए ब्लैंक में फिल करना है और ऑप्शंस आपके पास ये रहे। यू कैन स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ करंट। आप जो है आउटफ्लो को स्टॉप नहीं कर सकते। आउटफ्लो का, गिव मी सम टाइम प्लीज। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? पानी का जो प्रवाह है वो तेज है। ठीक है, पानी का प्रवाह जो है वो क्या है? तेज है, ये मान के चलो। ठीक है,
तो टोरेंट, टोरेंट क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें, साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। टोरेंट, टोरेंट का मतलब क्या होता है, धारा, पानी की धारा बोल लो, इसके तो मतलब बन नहीं सकता इसका। इनकम, आय होती है, ये कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म के हिसाब से ये जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। इनफ्लक्स क्या होता है, इनफ्लक्स का मतलब होता है जो प्रवाह होता है वो अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। हिंदी में एग्जैक्ट मुझे क्या कहूँ मैं इसका, ये प्रवाह जो है तेज है, तेज लिखना चाह रहा हूँ भाई मैं, और ये वाला जो प्रवाह है वो कम है। इसका मतलब आंसर आपको बी ऑप्शन मिल गया। डलज क्या होता है, डलज का मतलब आपको देखने को मिलता है जल से जो प्रलय आती है, जल प्रलय, प्रलय होता है, प्रलय, 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 जो दिक्कत आती है, डिजास्टर होती है जल, जल से, ठीक है, वो डलज होता है। तो इसका आंसर आपको इनफ्लक्स देखने को मिलता है, आउटफ्लो का, ठीक है। एक तो पानी बह रहा है, तेजी से चल रहा है, और ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो, यही तो लिखा हुआ है, आउटफ्लो या ओवरफ्लो कह लो, ठीक है, ये कह सकते हो आप लोग। अच्छा, इम्पल्सिव एडजेक्टिव वर्ड है आपका, इसका एंटोनिम आप लोगों को बताना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पल्सिव एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है आवेगशील। क्या होता है, आवेग, आवेगशील, ठीक है, आवेगशील आपको देखने को मिलता है। पैसिव, पैसिव का मतलब होता है जो चीज अब बंद पड़ी है, निष्क्रिय, निष्क्रिय, ठीक है, अभी बंद है। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ठीक है, आक्रामक आप इसको बोल सकते हो, एग्रेसिव, ओके। अच्छा, हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी, क्या कह सकते हो, जल्दबाजी। कॉशियस मतलब सावधान, क्या कह सकते हो, सावधान। तो सर आंसर क्या ले सकते हैं हम लोग इसका, ये तो हो जाएगा आवेगशील, इसको एग्रेसिव भी कहा गया, कहा गया, ये कह सकते हो आप लोग, इसको सैनोनिम एक तरीके से दे सकते हो, एग्रेसिव। हेस्टी भी इसको सैनोनिम एक तरीके से दे सकते हो, और आपका पैसिव इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो कॉशियस आप यहाँ पे दे दो, ठीक है, सावधान या फिर कॉशियस, यानी कि ध्यान में रख के चीज़ों को जो है चले, तो उसको आप बोल सकते हो एंटोनिम के रूप में। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन जो वर्ड है उसके लिए जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। सी आर्ग्यूड अगेंस्ट द अननेसेसरी स्प्लिट इन द कमेटी, कमेटी का स्पेलिंग ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कमेटी का स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी भी चीज़ को जो विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, भागों में बांटता है, बांटना बोल लो इसका, ठीक है, विभाजित करना या बांटना एक तरीके से बोल लो। कॉम्बिनेशन, जोड़ना, डिवीजन, अलग अलग करना, मिक्स, जोड़ना। ब्लेंड का मतलब आपको देखने को मिलता है किस तरीके से आप जो है चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है क्या दे दोगे, इसका आंसर डिवीजन दे दो ना, डिवीजन आपका आंसर एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। बांटना इसको भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढो जो सब्स्टिट्यूट सेगमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, अंडरलाइन जो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। हैड यू बीन टू दुबई, आई वुड ऑल्सो गो विद यू। देखो यहाँ पे हैड है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपकी बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है पैदा हो जाती है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वुड को आप लोग रख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, वुड को जो है क्या करोगे, एक साथ में जो है आप रखोगे वुड को आप छोड़ नहीं सकते, बस उसके साथ आपको हैव और लगाना है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका आएगा, ठीक, सॉरी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म रे, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वुड के साथ ही आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो जैसे कि लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वुड के साथ आप हैव लगाओगे, फिर आप गोन लिखोगे, वुड हैव गोन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप कह सकते हो, ठीक है, ओके है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें दिक्कत कहाँ पे है, किसको आप यहाँ पे लेके आओगे, आई शैल बी, शैल तो नहीं लेना, विल नहीं लेना, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे भी वुड है, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, आई वुड हैव गोन, ये वाला ठीक रहेगा। अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूट, हाँ ठीक है,
सब्स्टिट्यूट ही तो करना था, ये ठीक कर रखा है इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेसिव। एडजेक्टिव वर्ड आपको इवेसिव देखने को मिलता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट, ओके, जिस पे क्लियर ना हो कोई चीज़। कॉशिव, कॉशिव भी आपका एडजेक्टिव आपको देखने को मिलता है, और कॉशिव का मतलब होता है एकजुट, एकजुट, ओके, एक साथ मिलके। एब्रेसिव, एब्रेसिव का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, सख्त, एक तरीके से सख्त, ओके। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो आप एम्बिगुअस दे दो ना इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिबल, जिस तक हमारी पहुंच हो, ठीक है, जिसको एक वो परिगम्य कुछ इस तरीके का होता है, गम्य गम्य कुछ ऐसा आता है उसके पीछे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट पहुंच, एक्सेसिबल, जिस तक एक्सेस हो हमारी, एक्सेस हो जिस तक, ठीक है, ऊपर आया था वर्ड एक, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने, किसका, अरे भाई कहाँ जा रहा है, एंटोनियम बताना है कमेंस का। सबसे पहले आपका नाउन वर्ड है कमेंस, ठीक है, नाउन वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, प्रारंभ, प्रारंभ, शुरुआत, शुरुआत, आप इसका कह दो। अच्छा क्या करना है फिर, इस सेंटेंस में से हम लोगों ने क्या करना है, कमेंस का एंटोनियम, एंटोनियम ढूंढना है। लेट अस पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन अबाउट वर्डो, इसके ऊपर डाउट करो, अलग सा वर्ड है। एंड इंस्टीड टॉक, इंस्टीड टॉक अबाउट समथिंग अम्यूजिंग, भाई इसके ऊपर आप जो है डाउट कर सकते हो, ठीक है, बट वर्डो का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, आपको सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब तो जादू करना होता है, जादू करना, तो ये तो आंसर नहीं है। अच्छा आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, हम लोग पागल हैं क्या। डिस्कशन, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन तो चर्चा करना होता है। अम्यूजिंग आश्चर्यजनक, ये जादू, एंड आ जाएगा। एक तो किसी चीज़ का प्रारंभ करते हैं, एक किसी चीज़ का एंड करते हैं, और ये वर्ड है ना 100% कन्फ्यूज़ करता। अगर मैंने ये आज तैयारी करने से पहले अगर इसको नहीं पढ़ा होता तो 100% मैं ईमानदारी, देखो भाई मैं तो ईमानदारी जो ज़्यादा बरतता हूँ, दिखावे के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तो 100% पता था, बट मुझे इस वर्ड का एक्चुअल में नहीं पता था, तैयारी करते समय मैंने इसके बारे में देखा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है और सेलेक्ट करना है उसका करेक्ट स्पेलिंग। देयर आर नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स करंटली क्रिएटिंग यूनिक कलेक्टेबल टी पोट्स। कलेक्टेबल, कलेक्टेबल, करंटली, करंटली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड, करंटली ठीक है, क्रिएटिंग भी ठीक है। अच्छा इसमें करंटली और कलेक्टिबल दे रखा है, कलेक्टिबल ये वाला गलत है, ये वाला स्पेलिंग सही होगा इसका, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा अब आपका एक काम हो जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका मीनिंग लिख के बताओ, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और हो सके तो इसको सेंटेंस में भी यूज़ करके दिखाना, ठीक है, जिससे मुझे लगे कि आपने यहाँ तक वीडियो को जरूर से देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा हमें ब्लैंक के अंदर। टॉम इज ट्राइंग टू डैश एज सुन एज पॉसिबल, गेट ए जॉब, रिसीव ए जॉब, लर्न ए जॉब, एक्सपेक्ट, गेट ए जॉब, वो जॉब ढूंढ रहा है भाई, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट मीनिंगफुली, ओके ठीक है। तेलंगाना आर्टिस्ट आर नोन होता है भाई, ठीक है, नोन फॉर द अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स, तो यहाँ पे लिखो हैव बीन न्यू अमेजिंग गलत, आर नोन फॉर देयर अमेजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग्स, ये ऑप्शन नंबर ठीक है, सी, हाँ ठीक है सी है, हाँ ठीक है सी, सॉरी सी नहीं बी, ये बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनियम बताना है आप लोगों ने, अंडरलाइन वर्ड का। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। हिज फीबल ओपोनेंट was no match to him and ultimately he won the challenge। मेजर, मेजर प्रमुख होता है। मिस्ट्रिक, आपको क्या देखने को मिलता है मिस्ट्रिक का, मिस्ट्री जिसमें हो, रहस्यवादी, रहस्यवादी, एक आध का लिखना जरूरी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, इंटेलिजेंट आप लोग जानते हैं, तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आंसर आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है।
कौन कौन से वर्ड हैं? वारंटी, डायलेमा, कमेटी, नाइस। ये भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। पता है क्यों? कमेटी का स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, डायलेमा का भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे भी बताना चाहिए ना। अच्छा, बाकी सब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। एक ईडियम दे रखा है, दूसरा ईडियम आया है ये आज के वीडियो में, कॉस्टिंग एन आर्म एंड ए लेग। मतलब आपको महंगा पड़ा, शौक के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से महंगी एक तरीके से आपको पड़ती हैं, बिल्कुल पड़ती हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। वेरी एंटरटेनिंग एंड जोवियल, वेरी कॉस्टली एंड लग्जरियस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और जैसे पीछे डिस्कस किया था, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लफड़ेबाजी में पढ़ने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट the given sentence. If there is no need to substitute it, select the no substitution required. It has been found, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है टेंस के हिसाब से भी। दैट द ट्रीज आर, यहाँ पे भी ट्रीज को आर के साथ जोड़ रखा है। बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ मॉथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ से पैसिव वॉइस का जो है आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कहाँ था ये ऑप्शन? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपके 10th ऑफ जुलाई के चारों शिफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको चैनल को पेज को फॉलो करने की आवश्यकता है, बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फर्स्ट 1K फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ करनी है, आप कहीं पे भी देख रहे हो तो आपको शेयर तो ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे व्यूज़ का मसला हल हो जाएगा और परेशानी अपनी थोड़ी सी ख़त्म होने की तरफ जा सकती है, और इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा आपके प्यारे चैनल को। ठीक है, ये आपके प्यारे सर, भाई, दोस्त, मित्र, सखा, जो भी आप मुझे मानते हैं। ओके, अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कहीं पे डाउट पैदा हो गया है या इस तरीके की चीज़ें हैं, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। और आप लोग लाइव जो होते हैं हमारे, उसमें भी हिस्सा ले सकते हो। आप लोग लाइव भी रखवा सकते हो, अपनी मर्जी से भी आप लोग लाइव रखवा दिया करो कि सर आप लाइव रख लो, इस समय पे हम लोग कंफर्टेबल हैं। ठीक है, फिर मैं समय आप लोग कुछ समय आप लोग लाइव के मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो, बट जिस भी समय मैं कंफर्टेबल होऊंगा उस समय पे मैं आपको बता दूंगा कि मैं तो इस समय पे कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि नेट का इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी एक तरीके से हो सकती है। तो ये सब चीज़ें भी करने के लिए मैं रेडी हूँ एक तरीके से आपके साथ। ठीक है, तो ये सब नोट हैं, ये सब जो है चीज़ें हैं। अब हमारे सिर्फ 4 शिफ्ट बचते हैं, इसके बाद उसका कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और अलग अलग से वीडियोस भी आपको राजवीर सिंह ऑफिशियल पे कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा आपको, जैसे ये आपने देखा। और अपने स्किल IQ एजुकेशन पे सेपरेटेड वीडियोस के रूप में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जिस भी तरीके से आपको पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैराथन के रूप में पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसके लिए एक बेस्ट जो है सजेशन एक तरीके से हम लोगों ने निकाला है, या सॉल्यूशन एक तरीके से निकाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो अपने लास्ट 4 पार्ट्स हैं उनमें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।